शास्त्र में भी आया, भागवत में भी आया है कि इस भेष का आश्रय लेकर के गलत चेष्टाएं की गई। भागवत में आता है देवराज इंद्र जो है इस भेष का आश्रय लेकर के जब सवी यज्ञ पूरी होनी होती थी तो महाराज पृथु के साथ यज्ञ के विषय की बात है, वो घोड़ा चुरा लेते थे। हाँ, और पृथु का पुत्र उनके मारने के लिए प्रयास करता और वो बार बार जब कहीं वेश बदल लेते तो रुक जाता और वो घोड़ा अपहरण, ऐसा आया है भागवत में प्रसंग। अर्थात पाखंड वेश इसी में छुपाया जा सकता है। अभी तुम कत्ल करो और बढ़िया तिलक विलक लगा के बाहर आ जाओ, कोई बाबा जी है भाई, भगवान का भक्त है, तो ऐसा होता है। कालनेमि ने भगवान के परम प्रेमी हनुमान जी को छलना चाहा साधु वेश धारण करके। तो वैसे सद गृहस्थ में हमारा धर्म भी सुरक्षित रहे और हमारा भाव भी सुरक्षित रहे, इसके लिए जब तक आप बहुत काल तक सत्संग न किए हो तब तक उस संत को घर के अंदर प्रवेश मत होने दीजिए। उनको जब मान लो घर है तो जल पिला दीजिए, बैठिए। भोजन चाहिए तो हम आपको पैक करके भोजन दे देते हैं। अर्थ चाहिए तो आदेश नहीं है, हमारे गुरुजनों का आदेश नहीं है अर्थ देने का, स्पष्ट मना कर दे। कोई बीमार हो, कोई बहुत संकट में हो, आपको पक्का नजर आ रहा है, आप अपने उस सेवा में लीजिए, उसे ले जाइए, अस्पताल ले जाइए, लाखों लगे लगा दीजिए। लेकिन कोई मांग रहा है मुझे यज्ञ के लिए हजारों चाहिए, मुझे तीर्थ यात्रा के, आप साफ मना कर दीजिए कि हम तो देने में कोई हिचक नहीं, लेकिन हमारे गुरुजनों ने हमको मना कर रखा। अब वो चाहे गाली दे, तुम्हें चिंता नहीं करनी, साफ मना कर देना। क्योंकि जो वास्तविक यज्ञ करना चाहते हैं उनको अर्थ मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ होती है। और जो भजन करने वाले हैं उनके चरणों में अपने आप ऐश्वर्य झुकता रहता, उनको ऐसे नहीं करना पड़ता, पक्का समझ लेना, ऐसे नहीं करना। हमारा सहयोग कीजिए, तीर्थ यात्रा, उनके चरणों के स्पर्श से तीर्थ बनते हैं जो संत होते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, उनको तीर्थ यात्रा के लिए पैसे नहीं मांगने होते, वो जहां बैठते हैं वहीं महायज्ञ होती रहती है, उनको यज्ञ करने के लिए अर्थ मांगने। वो जहां बैठते हैं तो भगवान नाम की ऐसी गूंज होती है कि महाभंडारा होता है, उनको भंडारा करना नहीं पड़ता। अर्थ देना बंद कर दीजिए। जहां ऐसा लगता है कि मेरा अर्थ यहां देने पर यहां वास्तविक साधु सेवा होगी, यहां वास्तविक समाज सेवा होगी, दीजिए। लेकिन जहां आपको परिचय है नहीं है और ऐसा लगता है कि हो सकता है हमारे अर्थ का दुरुपयोग हो, तो अर्थ के लिए मना कर दीजिए। सबके हृदय में भगवान विराजमान, इसलिए भोजन पानी किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन घर के अंदर नहीं। एक साधु की मर्यादा है, सच्चा साधु किसी भी अपरिचित गृहस्थी के घर घुसेगा ही नहीं, दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा। आप कहिए भी कि आ जाइए तो कहेगा नहीं, आपको रोटी देना है, ये दे दीजिए। हम मतलब अनुभव की बात बता रहे। सीधे आपके अंदर घुसने की चेष्टा करे तो किसी को भी अंदर मत जाने दीजिए। बाहर ऐसी व्यवस्था रखे, आप कुर्सी पे बैठिए, आपको भोजन पानी जो चाहिए वो लीजिए और जय श्री राधे आप जाइए। यही हमारे गुरुजनों का आदेश है। तो हमें दोष दृष्टि करनी ही नहीं है, उस पे ये प्रश्न ही नहीं खड़ा करना कि साधु है कि नहीं। भोजन तो हमें कुत्ते को भी दे देना है, पानी तो कुत्ते को भी दे देना, कुत्ते में भी भगवत दर्शन करना। फिर भेष बना के अगर पाखंडी भी आया है, भोजन पवा रहा, पानी पे, तो हमारा परमात्मा तत्व तो अंदर बैठा, हमें कोई परेशान, लेकिन हम अर्थ नहीं दे सकते। हम घर के अंदर भीतर नहीं घुसेर के बैठा सकते। ऐसा बिल्कुल दृढ़ निश्चय रखो, कभी हानि होगी नहीं। आप क्या करते हो, कितने रुपए कमाते हो, तो आप उससे पूछो आप सरकारी आदमी हो क्या, आप सीआईडी हो, सरकारी आदमी हो, या आप हमारे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कौन हो। आपको पूछना चाहिए कि भगवत भजन कितना करते हो, श्री जी से कितना प्यार हुआ, आपने पूछा नहीं, इसलिए हम आपका ये उत्तर देते नहीं। आप खा लीजिए, पी लीजिए, आप टहलिए, यहां से पधारिए। हमारे समझाने के लिए हमारे गुरुदेव काफी है। मतलब एक निष्ठा होनी चाहिए, अपमान नहीं करना, लेकिन किसी भी पाखंड को प्रवेश करने की जगह भी नहीं देनी। इतना अलर्ट होना चाहिए, पक्का समझना। कोई अपराध नहीं लगता। अपराध तब लगता है जब आप अपराध की जगह देते हैं, तब नहीं। आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। प्रणाम, जल पीजिए, भोजन पाइए, वस्त्र की जरूरत हो तो वस्त्र में दे देते हैं। इसके बाद जय श्री राधे, जाइए आगे। प्रश्न उत्तर, क्या ये साधुता है? आप प्रश्न करते हो आप कितना कमाते हो, आपका मकान है, दुकान, क्या यही है साधुता? आप जाइए। आप प्रिया प्रीतम के विषय में बोलते, भगवान के विषय में बोलते, नाम जप के विषय में बोलते, ठाकुर के विषय में बोलते, जो आपका वेश है। ये क्या जानकारी आप ले रहे हो? आप ऐसे बोल सकते हो, आपका अधिकार है। इसमें नहीं डरना चाहिए कि सामने
अगर सच्चा साधु है और उसने ऐसे विनोद में पूछा, आपने ऐसा कहा है, तो आपको आशीर्वाद दे के जाएगा कि बहुत सुंदर बच्चे, तुम्हारा भाव बहुत सुंदर, वो आनंदित होगा। और अगर डुप्लीकेट है तो पसीना आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पक्का समझ रहे हो ना?